Good morning, class 11th. Today we are going to discuss exercise 1.3 of chapter 1, that is sets. Question number 1: fill in the blanks properly using subset and not a subset sign. You have given कि आपको यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है कि ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। सबसेट के लिए जो सेट आपके पास गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स जो गिवन सेट है जिसका वो पूछा गया कि ये इसका सबसेट है उसमें एग्जिट करने चाहिए। अगर वो उसमें एग्जिट करते हैं तो दैट इज द सबसेट, और अगर नहीं करते हैं तो नॉट अ सबसेट। आपके पास फर्स्ट जो गिवन है उसमें गिवन है सेट जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5, और जो आपके पास सेट जिससे कंपेयर करवाया जा रहा है वो है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6। 3 एलिमेंट एग्जिट करता है, 4 भी एग्जिट करता है, 5 भी एग्जिट करता है। दैट मीन्स दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस। नाउ सेकेंड पार्ट, ए कॉमा बी कॉमा सी, नेक्स्ट इज डी कॉमा सी कॉमा डी। ए है आपके पास? नहीं। बी है? नो। सी है? यस। तो आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो दोनों में एग्जिट कर रहा है, बाकी ए और बी दोनों एलिमेंट यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। थर्ड, वाई सच दैट वाई इज अ पीपल ऑफ क्लास 11th ऑफ द स्कूल। आपके पास एक सेट गिवन है वाई जिसमें आपके क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स आते हैं। पूछा गया है क्या ये सेट सबसेट होगा या नहीं होगा, किसका? वाई सच दैट वाई इज ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, कि वो किसके स्टूडेंट्स हैं? स्कूल के। ऑब्वियस ही बात है कि अगर क्लास 11 की हम बात कर रहे हैं तो क्लास 11 कहाँ पे एग्जिट करेगी? क्लास 11 स्कूल में एग्जिट करेगी, और स्कूल में तो क्लास 11 भी होगी। इसका मतलब जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो सेट है किसका? स्कूल के स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? सबसेट। y such that y is a circle in the plane, कि आपके पास गिवन है कि कोई y एक सर्किल है जो एक प्लेन में है। पूछा गया है क्या ये सबसेट होगा या नहीं होगा, किसका? y such that y is a circle in the same plane with radius 2 units। आपके पास अब यहाँ पे रेडियस मेंशन करके दिया गया है 2 यूनिट्स। अगर 2 यूनिट वाला कोई सर्किल है तो उसके बीच में क्या सारे सर्किल एग्जिट कर जाएंगे? क्या 2 यूनिट से बड़ा कोई सर्किल होता ही नहीं है? होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि y सजेट y इज अ सर्किल इन द प्लेन आपका सबसेट नहीं होगा, किसका? रेडियस ऑफ 2 यूनिट का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट पार्ट, y such that y is an equilateral triangle in a plane। आपके पास गिवन है कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, किसमें? प्लेन में। इक्विलेटरल ट्राइंगल whose all sides are equal, and y such that y is a rectangle in the same plane, और उसी प्लेन में कोई रेक्टेंगल हो। अगर आप एक रेक्टेंगल को लेते हैं, अपोजिट साइड इक्वल, अगर आपने डायगोनल भी ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स तो फॉर्म्ड होंगे, बट दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो हमारी तो कंडीशन है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं क्या वो सबसेट या नॉट ए सबसेट होंगे किसी रेक्टेंगल के? तो आपके पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा? नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट है आपके पास y such that y is an odd natural number। आपके पास y क्या दे रखे हैं? odd natural number दे रखे हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और ऑड होने चाहिए। ऑड नंबर्स लाइक 1 3 5, दीज आर योर ऑड नंबर्स। नेक्स्ट कंडीशन है x such that x इज एन इंटीजर, कि आपके पास x क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर्स में तो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं, इवन आपके पास ऑड नंबर्स भी होते हैं और इवन नंबर्स भी होते हैं। तो क्या ऑड नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगा? जी, ऑड नेचुरल नंबर्स इसका सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, बी सी नॉट अ सबसेट ऑफ सी डी ई, कि बी सी जो है वो इसका सबसेट नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है,
क्योंकि सी एलिमेंट तो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन क्या आपको बी एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज ए ई आई। आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स गिवन है एक सेट में, दैट इज ए ई एंड आई। इन्होंने बोला है ये सबसेट होगा किसका? X such that X is a vowel in the English alphabet। तो जो आपके पास यहाँ पे सेट आएगा वो किसका आएगा? वॉवल्स का आएगा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं। तो वॉवल्स आपके पास होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ए ई आई आ गया, तो दैट मीन्स ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 4 5। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। वाई? बिकॉज 1 तो एग्जिट कर रहा है, 2 भी एग्जिट कर रहा है, बट क्या 3 यहाँ पे एग्जिट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट इज सी इज अ सबसेट ऑफ बी सी डी। आप देखिए इस सेट में क्या कौन सा एलिमेंट है? सी है, और क्या वो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है बी बिलोंग्स टू दिस। देखिए पहली चीज, कभी भी एक सेट बिलोंग नहीं कर सकता है किसी में। आपके पास एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज वाई सच दैट वाई इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर इवन नेचुरल नंबर की बात करें जो 6 से कम हो, तो हमारे पास आएंगे 2 एंड 4। इज ए सबसेट ऑफ विच y says that y is a natural number which can divide 36। तो वो नंबर्स जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो क्या आप सीधा चेक कर लीजिए, क्या 2 36 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, यानी कि इस वाले सेट में 2 भी एक नंबर होगा, डेफिनेटली होगा। क्या 4 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, यानी कि इस सेट में आपको 4 भी मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड, लेट x इज इक्वल टू 11 12। हेयर 13, 14 जो आपके सेट्स के अंदर लिखा है, ये इस एक्स सेट का क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। ये पूरा सेट इस सेट का एक एलिमेंट है 15। अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स एक्सप्लेन बाय। आपको इस सेट के बेसिस पे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और उसका रीज़न भी आप देंगे कि ये फॉल्स क्यों है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, योर फर्स्ट पार्ट, 13, 14 इज अ सबसेट ऑफ x। आपको ये लग रहा होगा कि 13 14 तो यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो ये ट्रू होगा, बट ये क्या है? फॉल्स है। क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये x जो सेट है इसका एलिमेंट है, और यहाँ पे जो है आपके पास जो सबसेट बनते हैं वो आपके पास एक सेट होने चाहिए। ये तो एज ए एलिमेंट है, तो एलिमेंट किसी का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 13, 14 है, ये आपके पास एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है, ना कि एज अ सेट, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सो योर आंसर इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट, 13, 14 बिलोंग्स टू एक्स। क्या 13 14 बिलोंग करेगा एक्स में? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये 13 14 जरूर ब्रैकेट के अंदर है, बट ये सेट नहीं है, ये इस वाले सेट के एलिमेंट है, तो ये इसमें क्या करेगा? बिलोंग्स करेगा। थर्ड पार्ट, सेट, आप यहाँ पे देखिए 2 कर्ली ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब जो 13, 14 है उसको अब एज ए सेट कंसीडर किया गया है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सबसेट के लिए किसी एलिमेंट को किसी के सेट, कोई सेट होना जरूरी है, मतलब वो एलिमेंट किसी सेट में एग्जिट करता हुआ होगा, तभी वो किसी का क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। फर्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में डिफरेंस ही है। यहाँ पे ये 13, 14 जो ब्रैकेट्स के अंदर थे ये एज ए एलिमेंट वर्क कर रहे थे, बट आपके पास थर्ड पार्ट में ये एज ए सेट वर्क कर रहे हैं, और सेट किसी का सबसेट हो सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज 11th बिलोंग्स टू x। बिल्कुल करेक्ट है, 11th किस में बिलोंग करता है? x में बिलोंग करता है, तो दिस इज योर करेक्ट। नेक्स्ट इज 11th इज सबसेट ऑफ x। क्या 11th सबसेट होगा? देखिए
कोई भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता। वो उसमें बिलोंग्स तो कर सकता है बट सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट होने के लिए कोई सेट होना जरूरी है, उसे किसी सेट में एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 6 पार्ट 11, 12 एंड 15। देखिए 11, 12 एंड 15 और ये किस में आ रहा है आपके पास, एक सेट में आ रहे हैं। इज अ सबसेट ऑफ एक्स, बिल्कुल सेट होगा क्योंकि ये तीनों सेपरेट सेपरेट एलिमेंट है और किस में एग्जिट कर रहे हैं, सेट में एग्जिट कर रहे हैं, तो वो इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने पूछा 11, 12 एंड 15 बिलोंग्स टू एक्स। कभी भी कोई सेट किसी दूसरे सेट में बिलोंग्स नहीं करता है, वो उसका सबसेट हो सकता है। बिलोंग्स के लिए सिर्फ सिंगल या आपके पास सिर्फ एलिमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। 8, 11, 12 एंड 13। देखिए 11, 12, 13, क्या आप 13 को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, जी नहीं, आप यहाँ से 13 को सेपरेट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कंप्लीट एक एलिमेंट है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या वो बिलोंग करेगा सब इसमें, बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट इज 5 बिलोंग्स टू एक्स। क्या नल सेट बिलोंग कर सकता है किसी में, बिल्कुल नहीं कर सकता। नल सेट सबसेट हो सकता है किसी सेट का बट नल सेट बिलोंग नहीं कर सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एग्जैक्टली नल सेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसी सेट का। नेक्स्ट इज आप देखिए नल सेट को, फाइव को उन्होंने किस में रखा है, ब्रैकेट में रखा है। आपको ये चीज़ बताई गई थी कि अगर फाइव को हम ब्रैकेट में रख देते हैं तो वह नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो किसी सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब फाइव इसमें एज ए एलिमेंट होना चाहिए था, तभी वो किसी सेट में आ सकता है। यहाँ तो कहीं फाइव है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। आपको क्या करना है, इनके सबसेट्स निकालने हैं। सबसेट्स के लिए आपको फॉर्मूला पहले ही बताया गया था कि 2 की पावर जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतने सबसेट्स निकल के आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है b, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो इसके 2 सबसेट आने चाहिए। कौन कौन से, एक तो होगा नल सेट और दूसरा b, क्योंकि वो खुद भी उसका क्या होता है, कोई सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट आपके पास है 2, 3, 4। अगर 2, 3, 4 की बात करें तो यहाँ पे कितने सेट्स निकल के आएंगे, 2 की पावर 3, जिसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यू विल गेट 8 सबसेट ऑफ दिस सेट। वो कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। आपके पास है 2, 3 एंड 4, तो 2, 3 एंड 4। सबसे पहले तो 5 इसका क्या होगा, सबसेट होगा। उसके बाद सिंगल सिंगल लीजिए, 2, 3 एंड 4। देन डबल कर लीजिए, 2, 3, 3, 4, 2, 4। देन तीनों को कंबाइंड 2, 3 एंड 4। काउंट करिए, क्या ये 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके पास 8 सबसेट निकल के आए और आपके पास आने कितने चाहिए थे, 2 की पावर 3 के अकॉर्डिंग आपके पास 8 सबसेट्स निकल के आने चाहिए थे। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट के निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2 की पावर 2, यू विल गेट 4 सबसेट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 5। देन आपके पास आएगा b, देन आपके पास आएगा c और लास्ट वन इज b c। और नल सेट का सबसेट नल सेट ही हो सकता है।